जिसकी ऑल इंडिया रैंक 259 है, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने उसको भी मेंशन किया है। व्हाट हैपेंड? हाँ, आप अच्छा, आप लोग को लग रहा है कि इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए होंगे बट मेरिट आउट हो गई होंगी, काइंड ऑफ ऐसा। मेडिकल आउट। मैम ट्रेनिंग में जो मतलब कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है उनसे नहीं हो पाएगा तो वो छोड़ के आ जाते हैं, तो सीट जो बची रहती है मैम तो आगे के बच्चों को ले लिया। ठीक है, चलिए बहुत सारे आप लोग के रिव्यूज आ गए हैं। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा लाइट दे दूं, शायद कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। ठीक है, देयर आर टोटल 220 सीट्स इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, व्हाट हैपेंस, बच्चे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अमाउंट में ही रिटन क्वालिफाई करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको मेरिट ऑर्डर एक रिलीज हो जाता है। ठीक है, बट वो मेरिट ऑर्डर जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज रिलीज करते हैं तो उसके अंदर मेडिकली अनफिट स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके उधर भी मेरिट ऑर्डर में नाम आए होते हैं। सो क्या होता है, समटाइम्स इट इज सब्जेक्टिव कि मुझे किस सर्विसेज को ज्वाइन करना है। कुड भी इस वजह से सीट्स क्या होने लगती हैं, वेकेंट होने लगती हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो मेडिकली अनफिट होते हैं, क्या होता है, सीट्स वेकेंट होने लगती हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होने लगते हैं, किसी का माइंड मेकअप थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, उसे नहीं ज्वाइन करना। तो इन केस क्या होता है, 220 के जो ऊपर के रैंक्स होते हैं उनको क्या आने लगता है, कॉल अप आने लगते हैं। और जो अपनी 259 है, बच्चे हमारे 30 प्लस मेरिट में है, 259 रैंक को कल कॉल अप आ चुका है। ठीक है, सो नाउ शी इज गोइंग फॉर ट्रेनिंग। सो अगर आपको ये लगता है कि आपको 220 के अंदर आना है तो ये सबसे अच्छी बात है और इसके लिए आपको स्ट्राइव करना है। लेकिन 300 के अंदर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेफ जोन में होते हैं, चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 300 आएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपके चांसेस रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है कि किसी के फॉर एग्जांपल मेडिकल इश्यूज आ गए, किसी ने दूसरी सर्विसेज ज्वाइन कर ली, तो कहने का मतलब ये है कि आप अंदाजा ऐसे लेके चलेंगे। सो ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग, इवन इन केस कल को आप क्वालिफाई करते एग्जामिनेशन, आपकी भी अगर ऑल इंडिया रैंक 240 है, 250 है, 260 है, 270 है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे ना, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अभी पेशेंस रखिए, फेथ रखेंगे, आपको कॉल अप लेटर आ सकते हैं। तो इससे क्लियर हुआ? जो माइंड में चल रहा था 220 का क्लियर हुआ? अच्छा, तो क्या, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना चाहिए सीट्स कम है ज्यादा है, क्या सोचना चाहिए? मेरी वीडियोस अगर किसी ने देखी होगी तो मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलती हूँ, क्या बोला मैंने? हमें एक चाहिए सिर्फ, हमें एक चाहिए। So we want that one seat, चाहे वैकेंसी 5 हो, चाहे 220 हो, चाहे 2000 हो, हमें एक सीट के लिए फाइट करना है। ठीक है, इफ वी हैव, अगर हम अपने प्रोडक्टिव आइडिया से, अपने टाइम मैनेजमेंट से, सेल्फ मैनेजमेंट से क्लास में रहते हुए अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर देते तो डेफिनेटली हम क्वालिफाई करेंगे एग्जाम्स को। ठीक है, प्लस हमारी अभी बहुत तेज से प्लानिंग चल रही है। इस दिसंबर में आपको बहुत सारी चीजें न्यू मिलने वाली है, बहुत सारे हम लोग नए गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं, प्रोसीजरल चीजों में चेंजेस आएंगे, फैकल्टीज और आपको एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज का एक्सपोजर मिलने वाला है, जैसे आपकी DCS हो गए, डाउट क्लियरेंसेज हो गए, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए, ये सारे बैकअप क्लासेस वगैरह के लिए आपको काफी एक्सपोजर इधर मिल जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ टारगेट एक है, दैट इज योर एग्जामिनेशन 2022, जिसमें आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास होना है। ठीक है, ऑनलाइन का एक्सपोजर है वो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, दोज हु वांट टू गिव ऑनलाइन टेस्ट, सो एवरीथिंग वी आर गिविंग, नो यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है, पेशेंस रखना है, बिहेवियर पैटर्न हमेशा पॉजिटिव रखना है। मैं यहाँ पे हूँ तो बट यहाँ से आपकी फेस रीडिंग हम लोग कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा पोटेंशियल कैंडिडेट है, कल को वो सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज देयर, है ना। वी आर सीइंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर, और इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है आपके टेम्परामेंट से। हाउ मेनी ऑफ यू नॉट डूइंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, स्पेशली हॉस्टलर्स? खड़े करो, हाथ खड़े करो फटाफट से। होगा क्या इससे, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इरिटेटेड फील करोगे अगर कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसे नहीं है, वो अंदर से आता है, पता है, एनर्जी कम लगती है उसमें, फिर आपकी एनर्जी कंजम्पशन क्या है, ज्यादा होता है। खाना खा के आते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। तो ब्रेकफास्ट कभी मत स्किप करें। ठीक है, कुछ भी हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है, हॉस्टलर्स है, मिल्क हॉस्टल में नहीं अवेलेबल है इन केस, तो आप मिल्क परचेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर लीजिए। मूंग दाल चना भिगो लीजिए, खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, देसी चीजें ही आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, पिज्जा पास्ताज आर नॉट गोइंग टू वर्क, गॉट इट। तो ब्रेड और ये सब चीजों पे थोड़ा कम रिलाई करते हुए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथ देनी है, माइंड को क्लियर रखना है, डीक्लटर्ड रखना है, तभी आप फोकस कर पाएंगे। अभी जितने भी डेविएशंस हैं उनको किनारे कर दीजिए फॉर 2 to 3 months एंड यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है, क्लियर कर दीजिए। सोशल मीडिया धीरे धीरे हटा दीजिए, अपने टारगेट्स और गोल सेट कर दीजिए।
ठीक है। किसी को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, काउंसलिंग चाहिए सेपरेटली, तो इन्फॉर्म करें। आप मिलते हैं हिसाब से, डेली मिलते हैं, इन्फॉर्म करिए किससे काउंसलिंग करानी है, इन्फॉर्म करें, मिले, अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। टाइम शेड्यूल है उसको बनाइए। तो जब ऐसे सेशंस होते हैं तो एटलीस्ट मोस्ट आउट ऑफ इट लें, पार्टिसिपेट करें आके। इट्स जस्ट नॉट फॉर द वीडियो पर्पस, आई एम टेलिंग। मोर और लेस आपका अगर इंट्रोवर्ट नेचर है तो वो थोड़ा थोड़ा एम्बीवर्ट में चेंज होगा और धीरे धीरे एम्बीवर्ट से एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनेगा। फौज की रिक्वायरमेंट क्या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, सो दैट इज देयर। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एम्बीवर्ट हो जाइए, एम्बीवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाइए, प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है। हम लोग सब लोग होते हैं बचपन में, मैं भी बोलूँ कि मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट निकलते हैं बाहर, बोलते हैं स्टेज पर, मुझे भी था, सबको होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद में वो किल होने लगता है, वो प्रैक्टिस से आता है। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, दैट इज देन इट इज एप्लीकेबल। तो आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट। इसी तरीके से हम लोग भी क्लासरूम में बैठते थे, अपने स्कूल में पढ़ते थे, फिर वहाँ पे हम टीचर को देखते थे कितने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग भी अपने टीचर्स को देखते होंगे, कल आप भी किसी के टीचर बनेंगे, चाहे आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऑफिसर बनते हैं, आप ट्रेनिंग देंगे अपने जूनियर नर्सेज को, ट्रेनीज को, तो वहाँ पे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कितना यूनिफॉर्म अच्छे से पहना है, कितना ड्रेस बेयरिंग इसका अच्छा है। तो इस तरीके से डेवलप करिए, हेल्प करिए। जैस्मीन की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, कहाँ है जैस्मीन? क्या उसने आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आप सबकी। अगर इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली टीम वर्क के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज गुड, वेल अप्रिशिएटेड एंड होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी। और हमेशा की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास। MNS 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने MNS 2022 के टॉप रैंकर।